हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे जेपीएससी पेपर 2 का टेस्ट, जो कि आपका यहाँ पे 2 टेस्ट ऑलरेडी करवा दिया गया है। पेपर जो कि पेपर 1 का है, जिसमें एक में हिस्ट्री ओरिएंटेड टेस्ट हो चुका है और दूसरे में ज्योग्राफी ओरिएंटेड। तो 2 टेस्ट आपका पेपर 1 का हो चुका है, इसलिए आज आपको पेपर 2 का ये टेस्ट करवाया जा रहा है, जो कि फुल्ली आपका झारखंड ओरिएंटेड होगा। और यहाँ पे काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। और ये जो टेस्ट है आपका उड़ान के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट करवाया गया था, उसका ये सेट लेके आया हूँ मैं। तो ये पेपर 2 का ये पहला टेस्ट है। तो आइए इस टेस्ट को आज हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि लोग और से और ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के और सेशन आपको जब भी मिले, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसको पूरा कंप्लीट करवाने का, जितने भी टेस्ट हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही इस पे आए सेशन वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और अपनी तैयारी को और आप अच्छे से कर पाएँ। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता ही है, टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हिंदी में पढ़ रहे हो या इंग्लिश में। तो आइए मैं दोनों को लेकर चलूँगा, जहाँ पर ज़रूरत होगा इंग्लिश को भी देख लेंगे और हिंदी को भी देख लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, खूट कटीदार व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या है। देखिए, जो खूट कटीदार जो सिस्टम था, उसमें खूट का क्या अर्थ है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया आपका फार्मर, फैमिली, विलेज और लैंडलॉर्ड। तो इसमें जो खूट का अर्थ जो था वो था आपका क्या होगा, इसका जो होगा वो आंसर हो जाएगा फैमिली, मतलब एक परिवार। तो ये जो खूट कटीदार व्यवस्था था, तो ये मुंडा शासन व्यवस्था का हिस्सा है। और इसमें जो आजीविका के लिए खेती योग्य भूमि जो बनाई गई है, उसे खूट कटी भूमि कहा जाता है। और इसको जो निर्माण करने में जो लोग हेल्प करते हैं या जो मिलकर इसको बनाते हैं, उन्हें खूट कटीदार कहा जाता है। तो चूंकि ये कृषि योग्य भूमि बनाने की एक प्रक्रिया है जंगल को हटाकर, तो ये काफ़ी लंबा जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया में लोग, घर के जितने परिवार होते हैं, वो सभी मिलकर इसमें सहयोग करते हैं। तो इसीलिए इसमें जो ये खूट है, उसका जो मूल अर्थ है वो है परिवार। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, समाधि स्थल इन द सिस्टम ऑफ मुंडा गवर्नेंस। मुंडा शासन व्यवस्था में समाधि स्थल है, तो किसको हम लोग समाधि स्थल बोलते हैं। तो ये दिए गए ऑप्शन है अकरा, सरना, टोंगरी और कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि समाधि स्थल को मुंडा शासन व्यवस्था में उसको हम लोग बोलते हैं शासन। ध्यान रखिएगा, शासन बोलते हैं। अखरा होता है आपका ग्राम पंचायत का बैठक, और सरना होता है ग्राम देवता का निवास स्थान। ठीक है। और शासन दीरी, ध्यान रखिएगा, शासन दीरी किसको बोलते हैं। तो शासन दीरी जो होता है वो होता है समाधि के ऊपर रखे गए पत्थर को हम लोग बोलते हैं शासन दीरी। ध्यान रखिएगा। और बच गया एक टोंगरी। तो ये टोंगरी क्या होता है वो आप कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, ये टोंगरी क्या होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांझी शासन व्यवस्था में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊपर है। आपको सबसे ऊपर कौन है वो बताना है। मांझी, जोगमांझी, देश मांझी और परगनैत, इसमें सबसे ऊपर कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ऊपर जो होगा वो होगा आपका परगनैत। परगनैत क्या होता है। परगनैत होता है जो देश मांझी जो मामला न सुलझा पाए, उसे परगनैत को स्थानांतरित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्या है। इसमें आपका नागवंशी शासन दुर्जन शाह को जहांगीर ने कैद में रखा।
तो कितने समय के लिए और कहाँ रखा? नाग शासक दुर्जन शाह को जहांगीर ने। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फॉर 12 ईयर इन ग्वालियर, 12 वर्षों तक ग्वालियर में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली बात रहेगी मैं कर दूंगा, और यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। अभी एग्ज़ाम डेट की घोषणा कभी भी की जा सकती है, अगर देखिए ये कोविड का थर्ड वेव अगर कंट्रोल में रहता है तो, वरना आगे क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और जितना से ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इस चैनल पे बहुत सारे टॉपिक पे, आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको बेशक फ़ायदा होगा। आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाइए और कोशिश कीजिए एक एक करके, दो दो करके सारा वीडियो को आप देखिए, क्योंकि अभी के समय आप जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, आप पढ़ाई किए हैं बहुत अच्छे से किए हैं, ये आपको भी पता होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी क्या है, रिवीजन करना। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन नज़रों के सामने से गुजारेंगे आप, वहाँ पे उतना आसान होगा। आप बार बार रिपीट करेंगे तो वहाँ पे जैसे ही आप पेपर देखेंगे एग्जाम में, वो ऑप्शन दिखते के साथ आपको वो क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिएगा, आप उसका आंसर दिमाग में आ जाएगा। तो अभी ऐसा कीजिए, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेला दंड किस शासन व्यवस्था से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था से, यानी कि मांझी गवर्नेंस सिस्टम से है करेला दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंडा शासन व्यवस्था में यदि शासन सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है तो पढ़ा राजा का मंत्री कहलाएगा। तो पढ़ा राजा का मंत्री को क्या कहेंगे? इसका सही जवाब होगा आपका दीवान। और यहाँ पे देखिए दरोगा, ठाकुर और पांडे ये दिया गया है। तो ठाकुर जो होता है आपका होता है पढ़ा राजा का सहायक, और जो एक्चुअली ये दीवान जो होता है वो तो पढ़ा राजा का मंत्री है ही, और ये जो पांडे है वो होता है आपका दस्तावेज रख रखाव अधिकारी। और बच गया आपका कौन सा इसमें, दरोगा। तो दरोगा का क्या काम है आप बताइए कमेंट करके, एक मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिसमैच कौन सा बेमेल है उसको ढूंढना है। तो देखिए इसका आइए एक एक करके देखते हैं। मांझी परगना शासन संथालों का है, बिल्कुल सही है। पढ़ा पंचायत शासन उरांव का है, बिल्कुल सही है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किसकी है? ये मुंडा की नहीं बल्कि हो की है, ध्यान रखिए। और ढोकलो सोहर खड़िया की है। तो यहाँ पे आपका मिसमैच ढूंढना था, तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोल रहा है, आपको इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको ढूंढना है कि करेक्ट कौन सा है, यानी कि ट्रू कौन सा है। तो आइए देखिए, करटाहा का संबंध एक योग्य व्यक्ति से है, बिटलाहा का संबंध एक अपराधी व्यक्ति से है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपका दोनों सही होगा, बोथ 1 and 2 सही है, यानी करटाहा रिलेटेड टू विथ एबल्ड पर्सन और बिटलाहा इज रिलेटेड टू नोटोरियस क्रिमिनल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए बोल रहा है मुंडा शासन में पढ़ा पंचायत कार्य करती है। तो पढ़ा पंचायत क्या कार्य करती है? तो देखिए यहाँ पे एक विधायिका की तरह, एक कार्यपालिका की तरह, एक न्यायपालिका की तरह, तो ये सारे काम मुंडा शासन में पढ़ा पंचायत के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी ईयर इन चीफ किंग ढोकल सोहर चूजन, मतलब कहने का मतलब ढोकलो सोहर के राजा प्रमुख का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 3 वर्षों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। विल्किंसन रूल संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखाकड़ व तिंजौकड़ संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये सही इसका हो जाएगा ढोकलो सोहर गवर्नेंस सिस्टम, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नागवंशी शासन के संदर्भ में सत्य कथन है। प्रथम नागवंशी राजधानी द्वैसा थी, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। इसका सही जवाब आपका
नागवंशी जो प्रथम नागवंशी राजधानी की स्थापना नागवंशी वंश के प्रथम फनी मुकुट राय द्वारा सुतियांबे में किया गया था, ना कि दोसा में। तो ये गलत है। प्रथम नागवंशी शासक दुर्जन शाह था, नहीं ये भी गलत है। प्रथम शासक फनी मुकुट राय थे। और नेक्स्ट आपका है नागवंशियों का लगान अंग्रेज वसूल करते थे, तो ये अंग्रेज के द्वारा नहीं, ये भी गलत है। ये आपका पढ़ा प्रमुख मानकी तथा जागीरदार बाद में नियुक्त किया गया था, वो वसूल करते थे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। मांझी परगना शासन पद्धति क्या है? देखिए, मांझी परगना शासन पद्धति की किस जनजाति से ग्रहित शासन प्रणाली है? इंग्लिश में देखिए, मांझी परगना गवर्नेंस सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम, तो कहाँ से अडॉप्ट किया गया? तो ध्यान रखिए ये सौरिया पहाड़िया से अडॉप्ट किया गया है मांझी शासन व्यवस्था। क्योंकि ये जो था आपका शासन व्यवस्था सौरिया पहाड़िया, ये अत्यंत ही लोकतांत्रिक रूप से मतलब चलाया जाता था, इसलिए ये वहाँ से ग्रहित शासन प्रणाली है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंडा शासन में संदेहवाहक को कहा जाता था, तो ध्यान रखिए इसमें महतो जो है वो आपका मैसेंजर का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खड़िया जनजाति के 3 प्रकार हैं सिवाय, तो इनमें से बताना कि 3 प्रकार कौन है। एक जो आपका गलत है एक्सेप्ट मतलब कि छोड़ के, तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब होगा मड़ई खड़िया, ये नहीं है, बाकी ये तीनों सही है आपका। दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाशेर टंगाए है, तो लाशेर टंगाए आपको बताना है क्या है, तो ध्यान रखिएगा यह है संथालों का ग्राम प्रहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंडा शासन में कुंवर लाल व कार्तो किनके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका पढ़ा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सबको आप अच्छे से देखिए, बहुत ही अच्छा ये कलेक्शन है। आप क्वेश्चन देखिए और खुद कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, जनजातीय शासन में लोबीर सेंद्रा क्या है? देखिए इस तरह का टर्म जनरली पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो लोबीर सेंद्रा क्या है? और जो जेपीएससी पेपर 2 का जो है पेपर 2 है उसमें आपके इसी तरह के क्वेश्चन आपको फंसाएंगे। बहुत सारे कीवर्ड हैं, बहुत सारे टर्म हैं, तो आपको हर एक को अच्छे से करके जाना है। तो लोबीर सेंद्रा क्या होता है? तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब है आपका एक सर्वोच्च न्यायिक परिषद, यानी कि एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये यहाँ पे बताना है आपको, वह जनजाति जो 70-80 गांवों पर एक सरदार का चुनाव लोकतांत्रिक रूप से अपनी आपसी विवादों को निपटारा करने के लिए प्रसिद्ध है, तो उसको वो जनजाति का नाम बताना है। तो उसका सही जवाब है आपका सौरिया पहाड़िया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नागवंशी शासन व्यवस्था में नागवंशियों को अंतिम राजधानी बनी, तो इसका अंतिम राजधानी जो था आपका ध्यान रखिएगा रातूगढ़ हो जाएगा। पहला कौन सा था? पहला ध्यान रखिएगा सुतियांबे था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, जनजातीय शासन में धार्मिक कृति से संबंधित है, जनजातीय शासन में धार्मिक कृत्य से संबंधित है, तो क्या संबंधित है? तो इसका ध्यान रखिएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी जवाब हो जाएगा, यानी कि बैगा नायके और कुडाम नायके, ये तीनों संबंधित है आपका धार्मिक कृत्य से। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या है, बैगा का क्या रोल है। तो बैगा जो होता है आपका जनजातीय शासन व्यवस्था में, ये आपका पढ़ा पंचायत शासन से रिलेटेड है। इनका काम क्या है? ये जो होते हैं ये ग्राम देवता का पूजक व पाहन का सहयोगी होता है। और नायके जो है ये आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था से है, तो ये जो है ग्राम का धार्मिक प्रधान है नायके, ध्यान रखिएगा। ये मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम का धार्मिक प्रधान होता है। और ये कुडाम नायके जो है वो भी आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था में से जुड़े हुए हैं। और ये जो होते हैं ग्राम के बाहर देवी देवता का पूजक होता है, मतलब ग्राम से बाहर देवी देवता का पूजक। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढोकलो सोहर शासन में सोहोर का अर्थ होता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग तो पता होता है ढोकलो शासन ये वो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन अब इसमें देखिए अर्थ आपको बताना, सोहोर का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा अध्यक्ष, यानी कि प्रेसिडेंट। ढोकलो का अर्थ होता है
सॉरी, सोहोर का अर्थ होता है ये अध्यक्ष, और ढोकलो का अर्थ जो होता है आपका, ध्यान रखिएगा, उसका अर्थ होता है बैठक। तो ढोकलो सोहर, ध्यान रखिएगा, ढोकलो मतलब बैठक और सोहर मतलब अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की भांति अपने विवादों का निपटारा करती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पढ़ा दीवान। नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें मिसमैच यानी कि असंगत युग्म ढूंढना है। तो देखिए इसका सही जवाब है आपका, इसका मिसमैच जो होगा आपका ये हो जाएगा पीर पंच राजनीतिक कार्य, ये हो जाएगा। तो पीर पंच जो होता है आपका राजनीतिक कार्य ना बल्कि ये जो होता है आपका पीर पंच, वो आपका क्या करता है, ये न्यायिक प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ये जुडिशियल हेड होता है, ना कि आपका पॉलिटिकल वर्क करता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो दिया गया द्विवेदी धार्मिक कार्य सही है, मुंडा प्रशासनिक कार्य ये भी सही है, और तहसीलदार आर्थिक कार्य ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आइए देख लेते हैं क्या है। तो इसमें आपका बोल रहा है किस घटना वर्ष के बाद माना जाता है कि झारखंड क्षेत्र में नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका 1793 का अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। देखिए इसमें क्या बोला, मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा स्थल होता है, तो क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये होता है गांव के बीच में संस्कृति का केंद्र स्थल यानी कि सेंटर ऑफ कल्चर इन द मिडिल ऑफ विलेज, उसको अखड़ा बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्य कथन की पहचान करें, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो इसमें देखिए आइए देख लेते हैं। मुंडा शासन के पढ़ा पंचायत में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं होता है, सही है ये। नेक्स्ट है आपका पढ़ा पंचायत शासन के पढ़ा पंचायत में महिलाओं की सहभागिता होती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है आपका, तो ध्यान रखिएगा, उपयुक्त यहाँ पे दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें देखिए आपका बोल रहा है नागवंशियों का शासन झारखंड में प्रारंभ हुआ, तो ये कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हुआ था प्रथम शताब्दी में, और इसके पहले शासक जो थे वो थे आपके फनी मुकुट राय, और इनकी राजधानी जो थी, प्रथम राजधानी, वो थी आपका सुतियांबे, ध्यान रखिएगा। जो भी जुड़े हुए हैं साथ में उस क्वेश्चन का जो डेटा रहेगा या इंपॉर्टेंट कुछ होगा मैं आपको उसको साथ में बताते चलूँगा, तो आप क्वेश्चन के साथ साथ जो एडिशनल डेटा मैं दे रहा हूँ उस पर भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किन जनजाति की शासन व्यवस्था वंशानुगत यानी कि हेरिडिटरी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुंडा और करमाली यानी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे आपको मांझी परगना शासन व्यवस्था में सुमेलित है, तो क्या है देखिए, आइए देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक एक करके देखते हैं। प्रमाणिक प्रशासनिक कार्य सही है, प्रगनायत का काम है न्यायिक कार्य ये भी सही है, गुणायत का काम है सांस्कृतिक कार्य, तो उपयुक्त सभी सुमेलित हैं यानी कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़िया किस जनजाति की एक उप शाखा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुंडा। जो खड़िया है वो आपका मुंडा जनजाति की उप शाखा है, और खड़िया जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था का नाम ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच परगना क्षेत्र में किनके प्रयासों से अनेक गांवों में ठाकुरबाड़ी यानी विष्णु प्रतिमा की स्थापना हुई, तो इसका सही जवाब होगा आपका चैतन्य महाप्रभु, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूध भैया गांव किस जनजाति में प्रचलित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उरांव। नेक्स्ट है आपका रामगढ़ राज्य की राजधानी थी, तो रामगढ़ राज्य की राजधानी क्या थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी आपका यहाँ पे पद्मा इचिक सिसिया यानी कि
ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब सारे ये टाइम टू टाइम पे ये आपकी रामगढ़ की राजधानी थी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इन विच ट्राइबल गवर्नमेंट सिस्टम द पंचायत इज कॉल्ड भैयारी और ज्योति गोट, जाति गोट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जनजाति में कोई विशेष राजनीतिक संगठन स्थापित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि लोहार, महली और करमाली, इसमें कोई भी विशेष राजनीतिक संगठन स्थापित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनजातियों में समाज द्वारा बहिष्कृत व्यक्ति को पुनः समाज में भोज भात के माध्यम से शामिल कर लिया जाता है, वह जनजाति है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉपुलर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महली और कोरवा, यानी कि दोनों हो जाएगा, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, मुंडा शासन में बरकंदाज का अर्थ है, तो क्या अर्थ है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है एक सिपाही, सिपोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंडा शासन व्यवस्था में हातू का अर्थ है। अब हातू का अर्थ आपको बताना है, तो हातू का अर्थ हो जाएगा आपका एक पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दीवानी का अधिकार मिला, तब नागवंशी शासक किस काउंसिल के प्रति उत्तरदायी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रहा है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है। तो देखिए इसका सही जवाब, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। महतो द्वारा अनिर्णित मामले पढ़ा राजा को हस्तांतरित होता था, सही बात है। पढ़ा राजा द्वारा अनिर्णित मामले पढ़ा दीवान को हस्तांतरित होता था, ये भी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मादी व गादी किस जनजाति के 2 ग्राम प्रधान होते हैं। तो ध्यान रखिए, इसका सही जवाब होगा आपका भिंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह जनजातीय शासन जो प्राचीन काल में एक शक्तिशाली व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी तथा जिसमें ग्राम मुखिया को गोटिया कहा जाता था, वह है, तो वो आपका हो जाएगा खूंड। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संत गवैया बैठक होती है। तो संत गवैया बैठक किस ट्राइब में होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका करमाली जनजाति में, यानी करमाली ट्राइब में आपका संत गवैया बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश काल में सौरिया पहाड़िया जनजाति में कौन पदधारी अपने काम के लिए सरकारी वेतन प्राप्त करता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी, यानी मांझी, नायक और सरदार, ये सभी हो जाएंगे। ये सभी को अपने काम के लिए सरकारी वेतन प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खड़िया समाज में कुल कितने गोत्र होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए आप क्वेश्चन कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए, आप पेशेंस रखकर पूरा सेशन को देखिए, तभी आपको फायदा होगा। 5 मिनट 10 मिनट देखिएगा, आप 5-10 क्वेश्चन देखिएगा, बाकी छूट जाएंगे। आप जिस बुक से पढ़े वो सही बात है, आप बहुत अच्छे बुक से पढ़े होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पे भी जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये जो टेस्ट सीरीज है, उसमें भी वाकई में ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आपको ये बेशक बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, देश मांझी होता है। तो देश मांझी क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये होता है प्रज्ञात का सहायक, असिस्टेंट ऑफ प्रज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। इसमें बोल रहा है आपका, देखिए, और सबसे खास बात इस टेस्ट का ये है कि आपका डुअल यानी कि बाइलिंगुअल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है लैंग्वेज का। ढोकलो सोहर शासन प्रणाली के सभा प्रशासनिक सलाहकार होता है। जिनको हिंदी में देखना है वो हिंदी में देखिए, और जिनको सुटेबल लगता है इंग्लिश वो यहाँ देख सकते हैं,
तो आइए इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ही देख लेते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर ऑफ द असेंबली अंडर द ढोकलोसवाल गवर्नेंस सिस्टम इज कॉल्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दीवान। दीवान हो जाएगा इसका सही जवाब। और इसके साथ जो दिए गए ऑप्शन है कालो, ये क्या होता है? कालो का काम क्या है? धार्मिक काम इनका काम है। और लिखाकड़, लिखाकड़ का क्या काम है? तो ये राजा का सचिव या मंत्री होता है। और ये जो तिंजौकड़ है उसका होता है, ये आपका राजा का ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के सदानों के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रजातीय दृष्टि से सदान गैर आर्य थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका सदानों के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ पे जो आपका सत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा केवल वन यानी कि गैर जनजातीय वर्ग। नेक्स्ट है आपका सदान विश्वास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सदान किस में विश्वास करते हैं? हिंदू देवी देवताओं पर, सही है। कुल देवी देवताओं पर, यह भी सही है। भूत प्रेत व ओझागुनी पर। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट दिया गया है सदानों को दीकू कहते हैं और कारण इसका सदान झारखंड से बाहर से आकर बसे हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब ये कथन कारण सही है या नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55। तो आइए देखते हैं 55 में क्या है क्वेश्चन। तो इसमें है आपका सदानों व आदिवासियों के बीच समानता या असमानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखिए, इसमें सत्य कथन है सदान समुदाय होते हैं जबकि आदिवासी कबीलाई। नेक्स्ट है आपका सदानों के संदर्भ में सत्य कथन। तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पे उपयुक्त सभी, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज, आस्तिक समाज और वो परंपरागत समाज। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है आपका आदिवासियों का सर्वमान्य पेय पदार्थ हड़िया बनता है। तो ये जो हड़िया है वो किससे बनता है? चावल से, महुआ से, दोनों से या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा आपका दोनों, यानी कि चावल महुआ दोनों से बनता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित परंपरागत आदिवासी आभूषणों में किसे हाथ में पहना जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे छुछिया, हंसुली और कर्णफूल दिया गया है। तो ये यहाँ पे जो पूछा गया हाथ में पहना जाता है, तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए छुछिया जो है वो नाक में पहना जाता है और हंसुली जो है वो गला में और तथा कर्णफूल जो है वो कान में पहना जाता है। तो यहाँ पे हाथ में जो पहनने वाली जो आभूषण या कहिए ज्वेलरी या आभूषण जो भी है हाथ में पहनने वाली, उसको हम लोग उसको बोलते हैं सांखा, लहठी, झुटिया, घुंघरू, राली, साकून या बिटटिया बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड का वह जनजाति समूह जो सात्विक व शाकाहारी जीवन शैली को प्राथमिकता देती है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा आपका सफा होड़ व टाना भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड की जनजातियों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कि झारखंड की जनजातियां प्रायः संयुक्त परिवार में रहना पसंद करती हैं। यह असत्य कथन है, क्योंकि यहाँ की जो भी जनजातियां हैं वो संयुक्त परिवार में न रहकर बल्कि एकल परिवार में रहना पसंद करती हैं। और इसके अलावा शेष कथन जो है वहाँ पे ये सत्य है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार सही क्रम होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला है हो, मुंडा और उरांव। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो जनसंख्या है उसके आधार पे सही क्रम होगा। तो यहाँ पे आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि उरांव, मुंडा और हो। तो इसका एक मैं पहले भी बताया हूँ प्रीवियस के सेशन में, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। इसको सोम हो बोलते हैं, यानी कि देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिनकी है वो है संथाल,
फिर उसके बाद जो है आपका उरांव, और उसके बाद जो है आपका मुंडा, और उसके बाद जो है हो। अगर ये आप याद रखते हैं तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपका क्वेश्चन जो भी आए, अगर ये 4 आपको याद है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न युगों में बेमेल है, तो यहाँ पे बेमेल कौन सा है? तो यहाँ देखिए कोरवाड़ जो है युवागिरी के बारे में क्वेश्चन है ये। तो कोरवाड़ युवागिरी आपका गोंड का नहीं बल्कि ये होता है वो सौरिया पहाड़िया का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, झारखंड की एकमात्र जनजाति जिसमें वरमाला या जयमाला परंपरा से विवाह आयोजित होता है। जो आज भी ये परंपरा चल रही है, जो जयमाला या वरमाला होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, झारखंड की एकमात्र जनजाति जिसमें ये प्रथा मतलब अभी भी आयोजित होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका देखिए खोंड, ध्यान रखिएगा। तो जो ये परंपरा आज हम लोग देखते हैं मॉडर्न एज में, तो देखिए ये कोई हम लोग का ईजाद किया हुआ नहीं है, बल्कि ये जनजाति के समय से चला आ रहा है, और ये खोंड जनजाति के द्वारा ये परंपरा आयोजित किया जाता था। नेक्स्ट है आपका, संथालों के संस्थापक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा लुगु बुरु, इनको संथालों का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनजातियों में प्रचलित हरजी दस्तूरी गिनिंग तह क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है आपका बधु मूल्यों के नाम। ये सारा जो है आपका है नेम ऑफ डॉरीज। नेक्स्ट है आपका, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाइल्डहुड नेम क्या था बिरसा मुंडा जी का? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा आपका दाऊद मुंडा। और इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में उलिहातू गांव जो कि खूंटी में है हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नाम किसने, या नारा या जो बोलिए किसने दिया था? तो ये दिया गया था आपका सिद्धू मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो इसमें देखिए सत्य कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे जो दिया गया है, कोई कथन सत्य नहीं है, यानी कि शेख भिखारी को अंग्रेजों ने टैगोर हिल रांची में फांसी दी, तो ये भी गलत है। टिकैत उमराव सिंह को अंग्रेजों ने चट्टूपाली घाटी में रामगढ़ में फांसी दी, तो ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिए आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे कथन सत्य कौन सा होगा। तो ये शेख भिखारी को कहाँ, ये देखिए कहाँ फांसी देंगे, तो टैगोर हिल में नहीं बल्कि चट्टूपालू घाटी रामगढ़ में, और तथा टिकैत सिंह उमराव को टैगोर हिल में, यानी कि जस्ट इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें, बस स्टेटमेंट को पलट दिया। तो इसलिए आपको यहाँ पे कथन सत्य नहीं है, नहीं तो ये फिर सत्य हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंडा राजा किसे कहते हैं? देखिए बताइए, अब कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। किन्हें कहते हैं मुंडा राजा? तो ध्यान रखिएगा जयपाल सिंह को हम लोग मुंडा राजा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। कमेंट करके बताइए अभी तक आपको सेशन कैसा लग रहा है और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, किस तरह के प्रश्न है। आप एक बार कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह का सेशन आपको कभी भी गलती से मिस ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह झारखंडी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेज सेनापति क्लीवलैंड को आंख में तीर मार गिराया था। तो इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और एक काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है तिलका मांझी जी। नेक्स्ट है आपका, कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर सत्य कथन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में रांची खूंटी क्षेत्र में संथाल विद्रोह चलाया गया था। तो ये रांची में नहीं बल्कि ये संथाल परगना क्षेत्र में चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था? तो ध्यान रखिए 1855 से 56 में ये रिवोल्ट यानी कि ये विद्रोह चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72। तो आइए देख लेते क्या है इसमें 72 में। आबुआ राज एटेजाना महारानी राज टुंडू का ऐलान किस आंदोलन में किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, रिवाइव कर लीजिए इसको। इसका सही जवाब होगा आपका बिरसा मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज के विरुद्ध प्रथम विद्रोह माना जाता है, कौन सा प्रथम विद्रोह? फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। इसका सही जवाब है आपका ढाल विद्रोह, ध्यान रखिएगा
ढाल विद्रोह को प्रथम विद्रोह माना जाता है, जो कि आपका स्टार्ट हुआ था 1767 में और ये लगभग 1777 तक चला था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित झारखंडी व्यक्तियों में असंगत युग्म है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बड़े गुरुजी विनोद बिहारी महतो। ये आपका मिसमैच ढूंढना है, तो ये मिसमैच है आपका। तो यहाँ पे ये देखिए, आइए देख लेते हैं क्या करके। बड़े गुरुजी विनोद बिहारी जी को नहीं बल्कि जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोम के या बड़े गुरुजी कहते थे, मतलब कहा जाता है। और इन्हें जयपाल सिंह मुंडा को संविधान सभा में छोटानागपुर के आदिवासी के नेता रूप में प्रतिनिधित्व भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। झारखंड का विद्रोही आदिवासी नेता जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने परिवार सहित लगभग 150 लोगों के साथ वीर गति को प्राप्त हुआ, तो उनका नाम बताना है आपको। तो इसका सही जवाब होगा आपका बुद्धू भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटानागपुर के राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध वह व्यक्तित्व जो झारखंडी नृत्य झूमर को स्वयं बिना किसी प्रशिक्षण से अखरा से सीख अफ्रीका तक मंचन किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका मुकुंद नायक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 77। पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सिमोन उरांव और अशोक भगत, यानी कि ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश काल में पृथक प्रशासनिक इकाई को गठन की मांग को लेकर किस संगठन ने साइमन कमीशन की एक मांग पत्र सौंपा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पिछले वर्षों में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है प्रीवियस ईयर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका छोटानागपुर उन्नति समाज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुचर्चित खरसावां गोलीकांड क्या है जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आजादी के बाद खरसावां के उड़ीसा में विलय की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80। झारखंड राज्य का गठन हुआ है, तो इसमें बताना है आपका क्या होगा आंसर इसका। तो झारखंड राज्य का गठन हुआ है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। झारखंड राज्य का गठन हुआ है बिहार राज्य यानी कि बिहार स्टेट रिकॉन्स्टिट्यूशन बिल 2000, ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81। झारखंड निर्माण के पूर्व झारखंड के लिए वनांचल राज्य की मांग की गई थी, तो किसके द्वारा और कब की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया था आपका बीजेपी भाजपा के द्वारा, यानी बीजेपी के द्वारा 1998 ईस्वी में, जिसे कि रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अच्छे से दिख सके। तो यहाँ पे पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और झारखंड के रत्न महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के अलावा और किस टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। देखिए, आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता है, बट कभी कभी इस तरह क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका सही जवाब होगा आपका झारखंड रणजी टीम से भी वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, बिहार रणजी टीम से भी कर चुके हैं, ये दोनों से किए हैं। और ये राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ये तो कर ही चुके हैं, ये आप लोगों को पता होगा अगर आईपीएल देखने में इंटरेस्टेड होंगे तो ध्यान रखिएगा। वो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1 2 3 ऑल, यानी कि झारखंड रणजी टीम का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, बिहार का भी और राइजिंग पुणे सुपर जायंट का भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचाना है। तो यहाँ देखिए, शिबू सोरेन इज द फाउंडर ऑफ जेएमएम, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके साथ विनोद बिहारी भी थे और ये विनोद। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, तो इसका सही जवाब यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विनोद बिहारी महतो इज द फाउंडर ऑफ सनोद समाज। नहीं, इसके सनोद संथाल समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो जी द्वारा नहीं बल्कि शिबू सोरेन जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दिस ट्राइब्स हैज द नेम एंड इट्स लैंग्वेज नेम इज द सेम वे, यानी कि कौन सी जनजाति के साथ उसकी भाषा बोली एक समान रूप से प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि हो, कोरा और खड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 का आपका सही जवाब है, देखिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या है, उसके बाद जवाब देखते हैं। आदिवासियों का पूज्य स्थल शरणस्थल प्रायः होता है।
तो इसका सही जवाब होगा वृक्षों के एक झुंड वाला स्थल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलनों में कौन सबसे बाद में घटित हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हरि बाबा आंदोलन। देखिए तिलका आंदोलन जो हुआ था वो आपका 1783 से 85 ईस्वी में हुआ था और नेतृत्व किया गया था तिलका मांझी जी के द्वारा। और ये जो आपका खरवार आंदोलन है ये हुआ था आपका 1874 में और इसका नेतृत्व किया गया था आपका भगीरथ मांझी जी के द्वारा। और नेक्स्ट जो है आपका ये ताना भगत आंदोलन जो है ये हुआ था आपका 1914 में और ये किया गया था नेतृत्व जतरा भगत जी के द्वारा। और नेक्स्ट जो है आपका ये जो इसका आंसर था सबसे बाद में घटित, तो ये जो आपका है ये हरि बाबा आंदोलन ये आपका 1931 में हुआ था और इसका नेतृत्व हरि बाबा, जिनको कि हम लोग दूका हो भी बोलते थे, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका सौरिया पहाड़िया के प्रमुख देवता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लेहू गोसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका किस संगठन ने आदिवासियों की स्थिति में सुधार हेतु मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका प्रकाशित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका छोटानागपुर उन्नति समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिरसा मुंडा आंदोलन के किन उद्देश्यों से प्रेरित था? ये जो बिरसा मुंडा आंदोलन था किन उद्देश्यों से प्रेरित था? तो यहाँ पर हो जाएगा राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनिमय विवाह प्राय प्रचलित है, एक्सचेंज मैरिज इज इज प्रेवलेंट? तो ये जो है आपका सभी जनजातियों में हो जाएगा, यानी यहाँ पे आदिम, संथाल, सौरिया और मालपाड़िया सभी जनजातियों में ये एक्सचेंज मैरिज प्रचलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, और ये इसमें देखिए आइए विनिमय विवाह क्या होता है? विनिमय विवाह में वधु मूल्य चुकाकर किया जाने वाला एक विवाह का प्रकार है जिसमें वधु के लिए आपका मूल्य दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91, इसमें देखिए क्वेश्चन है, परमवीर चक्र पाने वाले झारखंड के प्रथम व एकमात्र विभूति अल्बर्ट एक्का मूल्यतः किस जिले के निवासी थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका गुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को अलग करके पृथक झारखंड का निर्माण किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 46, यानी कि 54% हिस्सा बिहार में रहा और 46% कुल लैंड का झारखंड को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथाल विद्रोह के अन्य नाम से भी जानते हैं, तो अन्य नाम जो है संथाल विद्रोह का वो क्या है? तो वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी हुल विद्रोह, मुक्ति आंदोलन और प्रथम जन क्रांति, ये सभी नाम आपका संथाल विद्रोह का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में अपने को उच्च हिंदू मानने वाली जनजातियां है, तो कौन सी जनजातियां? और इसमें मतलब एक्सेप्ट यानी कि आप कौन सा है जो बताना है कि नहीं मानती है, बाकी सब अपने आप को उच्च हिंदू मानने वाली जनजातियां हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका बिरिजिया। इसको छोड़ के ये जो बथुड़ी, बेदिया और बिंजिया है ये अपने आप को उच्च हिंदू मानने वाली जनजातियां हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन व लेफ्टिनेंट रीड ने झारखंड में एक विद्रोह आंदोलन को दबाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह है? तो ध्यान रखिएगा ये इसका सही जवाब होगा आपका संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य गठन के समय समकालीन पदधारी व्यक्तियों में से एक सही नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा आपका बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी। तो उस समय बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी नहीं बल्कि कौन थे? VC पांडे, ध्यान रखिएगा VC पांडे थे। और भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो प्रमुख पद है उस पर जब झारखंड का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसमें बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी नहीं बल्कि VC पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97, संथाल विद्रोह के नेतृत्व 4 सगे भाइयों ने किया, जिसमें चारों सगे भाइयों को नेतृत्व हेतु जो पद सौंपा गया था उसमें एक सही सुमेलित नहीं है, वह है?
तो इसका सही जवाब होगा आपका चांद सैनिक। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चांद को सैनिक नहीं बल्कि प्रशासक दिया गया था और भैरव को सेनापति बनाया गया था। ये तो यहाँ पे दिया गया है और ये सब बाकी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 98। झारखंड की वह जनजाति जो स्वयं को बाहुबली कहती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका सही जवाब होगा आपका बथुड़ी। बथुड़ी एक क्या है आपका अल्पसंख्यक जनजाति है जो स्वयं को आदिवासी नहीं बल्कि बाहुबली, जो कि इन लोगों के लैंग्वेज में बाहुतुली मानती है, जिसका अर्थ होता है बाहुओं से तौलने वाला अर्थात क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99। तो आइए देख लेते हैं 1857 की क्रांति के बाद किसे अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी कि टिकैत उमराव सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और नीलांबर पीताम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं क्या है। नृजातीय शारीरिक संरचना के आधार पर झारखंड के सदानों में लक्षण दिखाई पड़ता है। देखिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ इथनिक एनाटॉमी कैरेक्टर आर सीन इन सदांस ऑफ झारखंड। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी कि आर्यों का, द्रविडियन का और आस्ट्रिक का, ये सभी दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका टेस्ट नंबर 3, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर इस टेस्ट को आप अच्छे से देखते हैं तो आपको एग्जाम में मैं भरोसा दिलाता हूँ 5 से 7 क्वेश्चन मिनिमम आप सॉल्व कर पाएंगे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ। और इसके अलावा आपका ऑलरेडी 2 टेस्ट उड़ान का अपलोड कर दिया गया है और इसके अलावे हर टॉपिक सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज बोलिए या टॉपिक वाइज बोलिए, सारा आपका वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी था अपलोड कर दिया गया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट को खोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, वही आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी। आप भरोसा रखिए खुद पे और मुझ पर भी। तो आइए आज का सेशन अब यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को लाइक किए होंगे, और अगर वीडियो आप यहाँ तक देखें तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए आपको कैसा ये लगा, किस तरह के क्वेश्चन थे इसमें, और आपको किसी और टॉपिक में चाहिए जो लग रहा है कि वो टॉपिक आपसे छूट रहा है या उससे अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं जल्द से जल्द उसको बनाकर आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, आप इस सेशन से जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।